हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई कहानी जो कि ली गई है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 NCERT से, और उस कहानी का शीर्षक है मीरा बहन और बाघ। जी हाँ, तो शुरू करते हैं कहानी और जानते हैं कि क्या हुआ है इस कहानी में। तो मीरा बहन, जिसका नाम हमने इस कहानी के शीर्षक में भी पढ़ा, वे इंग्लैंड से थी। असली में उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन गांधी जी के विचारों का उन पर ऐसा असर हुआ कि वे अपना घर और माता पिता को छोड़कर भारत में रहने आ गई। जी हाँ, और वह यहाँ पे आकर गांधी जी के साथ काम करने लग गई। आज़ादी के 5 साल बाद मीरा बहन ने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में एक गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का ज्यादातर समय पालतू पशुओं की देखभाल करने में बीत जाता था। अब उस गांव के आसपास बड़े घने और बहुत बड़े बड़े जंगल थे, और उन जंगलों में बहुत ही खतरनाक जानवर जैसे बाघ, शेर, ऐसे जानवरों का खतरा बना रहता था। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ जैसे खतरनाक जानवरों का खतरा बना ही रहता है, क्योंकि जंगल कट रहे हैं और शहर बढ़ रहे हैं, तो कई बार जानवर अपना शिकार करने के लिए जंगलों से दूर गांव में आ जाते हैं। और कुछ ऐसा ही गेवली गांव में भी हुआ। कुछ दिनों पहले एक बाघ आया और गाय को मारकर ले गया। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि एक बाघ हमारे गांव के अंदर आ गया और एक गाय को उठा कर ले गया या मार कर ले गया। अब सभी लोग चिंतित हो गए कि यह पहली बार ऐसा हुआ है, कहीं बार बार ऐसा होने लगे, बार बार कोई खतरनाक जानवर हमारे गांव में आकर किसी दूसरे पालतू जानवर या किसी इंसान या आदमी को ही ना हानि पहुंचा दे। तो इस बात की चिंता पूरे गांव वालों को होने लगी। अब यह चिंता का विषय तो है। अब इस विषय को लेकर सारे गांव वाले गोपाल आश्रम पहुंचे और अपनी चिंता किसे बताई? मीरा बहन को बताई। गांव के लोगों ने अंत में यह तय किया कि अब कोई और चारा नहीं बचा है, हमें बाघ को पकड़ना ही होगा। पर पकड़े कैसे? बाघ इतना खतरनाक जानवर है, ऐसे ही तो किसी के हाथ में आएगा नहीं, कोई तो तरकीब निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए गांव वालों ने एक पिंजड़ा तैयार किया, और उस पिंजड़े के अंदर उन्होंने सोचा कि वह लोग एक बकरी रख देंगे, क्योंकि फिर बकरी मिमियाएगी और उसके मिमियाने की आवाज से बाघ जरूर न जरूर आएगा ही आएगा। और उन्होंने उस पिंजड़े का दरवाजा इस तरीके का बनाया कि अगर एक बार बाघ अंदर चला जाए तो वह दरवाजा अपने आप झट से बंद हो जाएगा कि बाघ बाहर ना निकल पाए और उस पिंजड़े में ही कैद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था, और यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। अब सुबह लोग पिंजड़े की ओर आए देखने कि क्या उन्होंने बाघ पकड़ा या नहीं पकड़ा। अब दूर से दिखा कि पिंजड़े का दरवाजा बंद है, और वह पिंजड़े का दरवाजा किस तरीके से बंद होना था? जैसे ही बाघ अंदर घुसेगा, पिंजड़े का दरवाजा बंद हो जाएगा। तो सारे गांव वाले खुश हो गए कि वाह, हमने ये खतरनाक बाघ हमने पकड़ ही लिया। तो वह जैसे ही भागते भागते उस पिंजड़े के पास पहुंचे देखने कि बाघ अंदर है या नहीं, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने यह देखा कि अरे, बाघ तो अंदर है ही नहीं। तो अगर बाघ अंदर नहीं है तो पिंजड़े का दरवाजा बंद किसने किया, और कैसे हुआ होगा पिंजड़े का दरवाजा बंद? क्या कोई अपने आप ही हो गया पिंजड़े का दरवाजा बंद? यह तो सोचने वाली बात है। तो चलिए पता करते हैं कहानी में आगे क्या होता है। तो जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि पिंजरे का दरवाजा बंद किसने किया, यही बात गांव वाले भी सोचने लगे कि ऐसा रात में क्या हो गया कि पिंजरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब यह बात पूछने के लिए सारे लोग गोपाल आश्रम पहुंचे। क्यों?
क्योंकि गोपाल आश्रम उस जगह से बेहद पास में था। तो उन्हें लगा कि मीरा बहन को ये बात पता होगी ही होगी कि रात में ऐसा क्या हुआ कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाघ पकड़ा ही नहीं गया। तो सब गए मीरा बहन के पास गोपाल आश्रम में और उन्होंने यही बात पूछी कि कैसे बंद हो गया रात में पिंजड़ा अपने आप, जबकि बाघ तो अंदर है ही नहीं। तो पता है मीरा बहन ने क्या जवाब दिया? यह बात सुनकर मीरा बहन थोड़ी सी मुस्कुराई और बोली, देखो भाई, मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी। मैं बस यही सोचती रह गई कि हम ऐसे बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और खुद ही पिंजरे का दरवाजा बंद करके आ गई। तो इस वजह से बाघ पिंजरे में नहीं फंसा, क्योंकि मीरा बहन को बाघ पर तरस आ गया कि हम ऐसे बाघ को क्यों पकड़ें, क्यों कैद करें हम किसी बाघ को, और वो भी धोखा देकर। तो इसीलिए वह पिंजरे का दरवाजा बंद कराई। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर आप मीरा बहन की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप बाघ को उस पिंजरे के अंदर जाने देते, फंसने देते, कैद होने देते, या फिर मीरा बहन की तरह उस पिंजरे का दरवाजे को बंद कराते, या फिर आप कोई और तरकीब सोचते जिससे गांव वालों का उस बाघ से पीछा भी छूट जाता और बाघ को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता? सोचिए सोचिए और यह कहानी अपने दोस्तों को सुनाकर यह प्रश्न उनसे भी पूछिएगा। तो चलिए अब हम इस कहानी पे आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और वह प्रश्न कहाँ से लिए हैं? आप ही की पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 NCERT के पृष्ठ संख्या 97 से लिए हैं। तो जो पहला प्रश्न दिया गया है वह क्या है? तो पहला प्रश्न है, बाघ की खबर पूरे गांव में कैसे फैल गई? तो आपके हिसाब से गांव में कैसे फैल गई होगी बाघ की खबर? तो मेरे हिसाब से तो बाघ एक खतरनाक जानवर है और वह गांव के किसानों के पालतू जानवरों को मार रहा था, जिसकी वजह से गांव के लोग बेहद परेशान थे। तो वह एक दूसरे से इस बारे में बात कर रहे थे। तो जब वह एक दूसरे से इस बारे में बात कर रहे थे और इस मुश्किल का कोई हल निकालना चाह रहे थे, तो वह हर किसी को यह बात बता रहे होंगे। तो एक दूसरे को बताते बताते यह बात पूरे गांव में फैल गई होगी, है ना? दूसरा प्रश्न है, लोग मीरा बहन के पास गए क्यों? तो मेरे हिसाब से लोग मीरा बहन के पास इसलिए गए होंगे क्योंकि मीरा बहन अपना पूरा समय जानवरों की देखभाल में बिताती थी गोपाल आश्रम में। तो सभी लोग उनका बेहद सम्मान करते होंगे। इस वजह से अपनी परेशानी को लेकर वह मीरा बहन के पास पहुँचे। तीसरा प्रश्न है, पिंजड़ा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे? तो रात में मीरा बहन ने जाकर पिंजड़ा को बंद कर दिया। वह उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वह बाघ को फंसाना, धोखे से फंसाना नहीं चाहती थी। इसी वजह से पिंजड़ा अपने आप बंद हो गया। तो यह थे कुछ प्रश्न और उनके उत्तर।